दूसरे को ठगने वाला आदमी एक दिन खुद ठग गया। बिहारी बाबू और रामू काका अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक नगर पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन दोनों ने वहीं ठहरने का सोचा। इस बीच जब वे दोनों उस नगर में प्रवेश कर रहे थे तो इस बार बिहारी बाबू ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में ढालकर उन्हें रास्ते में लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पे सवार होकर मर्दाना भेष में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पे डंडा बरसाना शुरू कर दिया। युवक हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। युवक के बार बार माफ़ी मांगने पर युवती को दया आ पड़ी और डंडा बरसाना बंद कर दिया। वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई आगे चली गई। यह नज़ारा देखकर बिहारी बाबू के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पहले जब उसने रामू काका से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो रामू काका ने कहा, बिहारी बाबू ध्यान से सुनो, इस नगर में एक सोनू नाम का ठग रहता था। सोनू के पिता का देहांत हो चुका था। परिवार में उसकी माँ और स्वयं दो प्राणी थे। दोनों ठगी के द्वारा ही अपना जीविका चलाता था। एक दिन की बात है, सोनू की माँ बहुत उदास भाव में बैठी थी। तभी रामू अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। माँ बोली, बेटा सोनू, मेरी उदासी का कारण तू ही है। अब तेरी ही बारे में चिंतित हूँ। क्यों? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुमसे बार बार कहती हूँ बेटा अपना विवाह कर ले, लेकिन तू मेरी बात को ध्यान ही नहीं देता। माँ सोनू बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे, मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के मामलों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर भजन करती रहना। सोनू की माँ यह सुनकर खुश हो गई। सोनू भी अपने होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में एक दिन एक सोनार की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, इसलिए सोनार उसे कोई बड़ा ग्राहक समझा। सोनू से उसने पूछा, बताइए जनाब कौन से जेवर खरीदेंगे। सोनू ने कहा, मुझे खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत कम हो और देखने में अच्छी हो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सोनार उसके सामने कई तरह का हार पेश कर दिया। सोनू ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को ऊपर रखते हुए उसने सर आपसे पूछा, कितनी कीमत है इस हार की। सोनार, 5,000 रुपये। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकाल लूँ आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर गया तभी योजना अनुसार सोनू की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और 100 केसों में सजे सोने को देखने लगी। इससे पहले कि सोनार लौटता, सोनू ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ छलांग दिया, जिससे फौरन ही वह अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सोनार रसीद लेकर लौटा वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। सोनू ने रसीद लेकर जेब में रख ली और 5,000 रुपये गिन के सोनार को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उसकी निगाह 100 केसों में लटके दूसरे जेवरात पर घूमती रही। उससे देखकर, सर आपने पूछा कोई और जेवरात चाहिए जनाब। दुकानदार ने तड़पड़ाते हुए उसे दूसरा हार निकाल कर दे दिया। सोनू ने हाथ जेब में ढाला और बाहर जाने लगा। यह देख दुकानदार ने कहा, श्रीमान जी इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब क्या एक चीज़ की कीमत दो बार लोगे। सुनो, दुकानदार पर बिगड़ गया। दोनों ने झगड़ा होना शुरू हो गया। हाथापाई तक बात पहुँच गई। बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ देखकर वहाँ पे पुलिस आ गई। अब दोनों को पकड़ के पुलिस थाने ले गया। सोनार, सर आपसे पूछा, सेठ जी
अब बताओ क्या मामला है। सेठ बोला, हुजूर इस आदमी ने मुझे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर उसने मुझसे रसीद लिखवाई। फिर उसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोक कर कहा कि हार का दाम चुका दो तो यह कहता है कि किसकी कीमत तो मैं दे चुका हूँ। सर, आपकी बात सुनकर पुलिस ने सोनू से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच बोल रहे हैं? नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इससे एक हार खरीदा था जिससे रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद पुलिस के सामने दिखा दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए, अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो चाहे सज़ा दे देना, परंतु अगर मेरे बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहमत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। पुलिस ने सोनू की तलाशी ली लेकिन उसके पास से कोई हार ना मिला। यह देखकर सोनार के चेहरा पे डर सा आ गया, पर धीरे आवाज़ में कहा, हुजूर इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेसी आया हूँ, यहाँ मेरा ना कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी काम क्यों करूँगा। यदि मैं इस बात जानता होता तो कभी इधर नहीं आता। सोनू ने एक अच्छा लेक्चर दे डाला। सोनू की इस लेक्चर से पुलिस को अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने सोनू को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी। दुकानदार को डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लिपट कर वहाँ से चला आया, पर घर लौटकर सोनू ने वह हार भी अपनी माँ को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बिहारी बाबू, सुनो, अगले दिन फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2-4 जलेबियाँ खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते में बैठ गया। वहाँ उसने उस जलेबी को कांटों की गांच में छेद कर लगा दिया। वह एक बबूल का पेड़ था जिस पे चढ़कर उसने वजूले दिया। पेड़ के कांटों पे टंगा दी कुछ जलेबियाँ उसके पास भी रख ली। कुछ देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसने घोड़े पर बहुत सा सामान लगा हुआ था। वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। सोनू ने उस व्यक्ति को ही अपना शिकार के रूप में चुन लिया। उस व्यक्ति के पास आया तो सुनो, इससे कहा, आओ आओ मित्र, घोड़े से उतर कर नीचे आओ, देखो मेरे पास कितना बढ़िया चीज़ है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। सोनू ने कुछ जलेबियाँ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने में झिझकने लगा तो सोनू ने एक जलेबी उसके मुंह में ढाल ली और बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, आराम से होकर खाओ, खाने में बेहद मज़ेदार है यह फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियाँ हैं। अजनबी बोला। रामू बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, यह फल ही है। यहाँ समीप में एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इसे तोड़ा है। यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में ढाली और जलेबी स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठा है, परंतु मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने किसी पेड़ से तोड़ा है। मित्र, तुम तो बहुत शक की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पेड़ पे दिखाता हूँ। उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपनी द्वारा लटका हुई जलेबी को दिखाते हुए बोला, लो देख लो, अपनी आँखों से वह लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास सोनू को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूँ। बबूल के उस पेड़ पे चढ़ गया। बस फिर क्या
था। सोनू घोड़े की पीठ पर बैठा घोड़ा को तूफानी रफ्तार से भगा ले गया। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा और तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाज़ लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। सोनू ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लूटा पीटा मुसाफिर आवाज़ें लगाता ही रह गया। एक बुढ़िया दिखाई दी रास्ते में। वह अपनी जवान बेटी को लेकर शहर की ओर जा रही थी। यह देख सोनू का शैतान दिमाग फिर से जाग उठा। उसने अपने घोड़ा उस बुढ़िया के पास जाकर रोका और उससे पूछा, माई माई कहीं दूर से आ रही हो क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चल आ रहे हैं। शहर में एक रिश्तेदार के वहाँ जाना है। अब तो ज़रूरी है कि पूरा हम लोग थक चुके हैं। आओ मेरे पीछे घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। सोनू ने कहा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं तो नहीं थकी क्योंकि मुझे पैदल चलने की अभ्यास है। हाँ, ये मेरी बेटी ज़रूर थक गई है, कभी इतना दूर पैदल चलने का अभ्यास नहीं है। ये मेरी बेटी को आप चाहो तो अपने पीछे बैठाकर ले जाओ। सोनू ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े में बैठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक नेक आदमी हो, वरना आज के ज़माने में कौन किसी का मदद करता है। अच्छा ज़रा अपना नाम तो बताना। मेरा नाम राजा है, सोनू ने झूठ बोला। ऐसा कहकर सोनू ने घोड़े को एक हंटर जमा दिया और घोड़ा तेजी से आगे की ओर भागा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगा ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, राजा मेरी बेटी को भगाकर ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर कुछ लोग हंसने लगे और एक व्यक्ति कहा, आधी बुढ़िया माई, तेरी बेटी तो तेरे राजा के साथ जा रही है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ जाएगी, तो फिर तू क्यों चिल्ला रही है? माँ, बेचारी बुढ़िया हाथ मल कह रही, सुनो, थक चुकी थी, पूरा चनाचूर हो गई थी, आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी। उस युवती मेरी बेटी को लेकर भाग रहा है, वो कोई मेरा दामाद नहीं है, उसे पकड़ो। सोनू घर लेकर गया। लड़की चिल्ला रही थी, उसकी हाथ पाँव को बांध दिया ताकि वह भाग ना सके और फिर अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने के लिए कह रही थी, देख मैं बहू लाया हूँ तेरे लिए। ये सुन बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने लड़की की बनाई हुई और सोने की जो गहने बेटे के लिए बनाई थी वह उस लड़की के पास ले आई। हाथ पांव जो बंधा हुआ था, कही मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ना करेगी। फिर उस युवती के सर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, क्यों चिल्ला रही हो बहू? युवती भी हालत को समझ गई और उसने अपना गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्ति को दी और सोचा कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तभी ये माँ बेटा समझ पाएंगे। उस रात सोनू की माँ अपनी नई बहू के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से खिलाए। अगले दिन सोनू की बीवी ने सोनू से कहा, अजी सुनिए, अब तो मैंने फैसला कर लिया है, आपकी पत्नी बनकर रहूँगी। ऐसा करिए, आप मार्केट जाइए और मार्केट जाके वहाँ से एक आटा पीसने वाला मशीन लेकर के आइए। मैं खुद घर में आटा पीस कर उससे भोजन तैयार किया करूँगी। इसी कहानी सुनाकर बिहारी जी ने कुछ क्षण के लिए विराम किया, हल्के से 2-3 घूंट लगाए और बोला, बुलाकी स्त्री जात बहुत विचित्र होती है। सोनू उसी बातों पे आ गया और उस समय चक्की लाने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। जब वह युवती को यह यकीन हो गया कि अब अंदर से कुंडा बंद कर लिया, चलती हुई वह सोनू की माँ के करीब आई और बोली, चिंते में तेजी से उसे झपट पड़ी। उसने काबू में किया और उसके हाथ पांव के मुंह से कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। सोनू की माँ को अब उसने पूरी घर का सामान बिखेर दिया, सभी कीमती चीज़ों का जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर थैला में भर लिया। स्त्री लिबास उतारकर सोनू की कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। उसने थैला उठाया और घोड़े के पीठ पर रखकर उसने घोड़े में बैठी उस सवार होकर बाहर चली गई। सोनू की माँ उसे जाते देख बहुत कुटुर कुटुर ताकती रह गई। जोर से
ऊपर से मुंह पड़ गया था। युक्ति मर्दानी भेष में घोड़े पे सवार होकर बाजार पहुंची। जल्द ही उसे सोनू दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे से फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युक्ति उसके पास जा रुकी और कड़क कर कहा, हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीट रहा है, राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 गटर डंडे सोनू को पीठ पर जमा दिए। हंटर से मार कर उसे उठाया। बार बार हाथ जोड़कर उसने माफ़ी मांगी। उस युक्ति को बिल्कुल भी पहचाना नहीं। मर्दाने भेष में उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युक्ति को शायद उस पर रहम आ गया, आते ही उस दिशा में छोड़कर चली गई। इसी कहानी का विराम देते हुए बिहारी जी बोले, आज शाम सड़क पर जो नज़ारा तू देख कर आया है, पीटने वाले यह शख्स यही सोनू ही था, जो हंटर से वहाँ युक्ति जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए घर लाया था। अब रात में बहुत हो गई, अब तेरी प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया, इसलिए अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी गहरी नींद आ रही है। अब अगली सुबह की यात्रा भी तो करनी है। फ्रेंड, कहानी में अगर कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब